करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र, खुशहाली और वैवाहिक जीवन में समृद्धि के लिए रखा जाता है। सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि यह पति पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करती हैं। हालांकि व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि व्रत का प्रभाव पूरी तरह से शुभ और लाभकारी हो। इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर को है और ऐसे में जानना महत्वपूर्ण है कि इस दिन कौन सी आदतें या काम वर्जित हैं, ताकि व्रत का महत्व और उसका आध्यात्मिक लाभ बना रहे। अनाज या जल का सेवन न करें। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले खाई जाने वाली सरगी के बाद शुरू होता है और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही इसे खोला जाता है। इस दौरान खाना पीना पूरी तरह वर्जित होता है। यदि गलती से भी व्रत के दौरान कुछ खा पी लिया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है और इसका आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। इसलिए इस दिन पूरे मन और ध्यान के साथ निर्जला व्रत रखना आवश्यक है। चंद्रमा निकलने से पहले व्रत न खोलें। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा माना जाता है। अगर किसी कारण से चांद निकलने से पहले ही व्रत खोल लिया जाए तो इसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है और व्रत खोलने के लिए इसका इंतजार करना जरूरी है। धारदार वस्तुओं का प्रयोग न करें। व्रत के दिन सुई, कैंची, चाकू या किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग करना वर्जित है। ऐसा करने से व्रत का फल कम होता है और इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन सिलाई, कढ़ाई या किसी भी प्रकार के धारदार काम से बचना चाहिए। यह नियम व्रत की पवित्रता और उसकी शक्ति बनाए रखने के लिए जरूरी है। दिन में सोने से बचें। करवा चौथ व्रत के दिन में सोना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान शरीर और मन को पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित रखना चाहिए। दिन में सोने से मानसिक और आध्यात्मिक ध्यान भटक सकता है, जिससे व्रत का फल प्रभावित हो सकता है। किसी का अपमान न करे। करवा चौथ व्रत पति के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन किसी का अपमान करना, क्रोध दिखाना या झगड़ा करना वर्जित है। यदि व्रत के दौरान आप घर के किसी सदस्य या अपने जीवनसाथी के प्रति अशिष्ट व्यवहार करते हैं तो इसका असर व्रत के फल पर पड़ सकता है। इसलिए इस दिन धैर्य, प्रेम और सहनशीलता बनाए रखना बहुत जरूरी है। सुहाग सामग्री का सही दान। व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं के लिए सुहाग सामग्री दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत या महत्वपूर्ण सामग्री का दान करना अशुभ माना जाता है और इससे सौभाग्य में कमी आ सकती है। हमेशा सुनिश्चित करें कि दान योग्य सामग्री सही और शुभ तरीके से दी जाए, ताकि व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो।